हेलो बच्चों। आज मैं आपको एडवर्ब बताने जा रही हूँ। मैं सभी एडवर्ब की पोजीशन बताऊंगी आपको और इनके टाइप बताऊंगी। वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ट्रिक से समझ लेते हैं। MTPFDANRRI। गाइस, एम का मतलब मैनर, टी का मतलब टाइम, पी का मतलब प्लेस, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब डिग्री, ए का मतलब अफर्मेटिव, और एन का मतलब निगेटिव, आर का मतलब फर्स्ट आर का मतलब रीजन, सेकंड आर का मतलब होगा रिलेटिव, एंड आई का मतलब इंट्रोगेटिव। ये हमारे एडवर्ब होते हैं। बच्चों, एक ट्रिक ये है शॉर्ट MTPFD। एम से मैनर, टी से टाइम, पी से प्लेस, एफ से फ्रीक्वेंसी, डी से डिग्री। तो इसकी पोजीशन अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, फ्रीक्वेंसी बताए, टाइम बताए या प्लेस आदि को बताता है। हम इनके टाइप समझते हैं और पोजीशन। मैनर, प्लेस, टाइम, MPT। बच्चों, ये वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड हियर टुडे। तो हार्ड जो है हमारा मैनर है, हियर यहाँ पर प्लेस है, और टुडे हमारा टाइम। तो ये सीक्वेंस में आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्टडी। तो ऑलवेज यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट, डिग्री जो होता है, डिग्री एडवर्ब, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आता है। मतलब जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है सेंटेंस में, तो उसके पहले आता है। सी इज वेरी स्मार्ट। तो वेरी यहाँ पर हमारा डिग्री एडवर्ब है। स्मार्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आया है। वेरी एडवर्ब है। बच्चों, अगर आप इनके टाइप समझ लेते हैं और पोजीशन समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो याद रखने वाला कोड बता देती हूँ पोजीशन का। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होता है बच्चों, और प्लेस, टाइम यानी MPT, ये वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रन क्विकली आउटसाइड यस्टरडे। तो क्विकली हमारा मैनर है, आउटसाइड प्लेस है, और यस्टरडे टाइम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री। बच्चों, फ्रीक्वेंसी और डिग्री यानी FD जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद या मैन वर्ब से पहले आता है। नेक्स्ट है अफर्मेशन और नेगेशन यानी AN। ये दोनों एडवर्ब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं और मैन वर्ब से पहले आते हैं, क्योंकि पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसकी। बच्चों, रीजन वाले एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं यानी RRI, ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, या बच्चों आप सभी को पता है क्लोज में आते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब। तो बच्चों, फर्स्ट नंबर पर है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे? हाउ का रिप्लाई, ही स्पीक्स स्लोली। तो गाइज, हमारा हाउ का रिप्लाई है स्लोली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। वर्ब से कैसे पूछो, और ये आफ्टर वर्ब आता है यानी वर्ब के बाद आता है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये कब का रिप्लाई होता है? तो वैन का। फॉर एग्जाम्पल, सी कम यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। वर्ब से कब पूछेंगे तब आंसर मिलेगा। और बिगनिंग में आता है सेंटेंस के या एंड में आता है गाइस एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हिंदी में कहाँ का रिप्लाई जो होता है, इंग्लिश में वेयर का रिप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो वर्ब से कहाँ पूछो, हमारा जो है वही जो आंसर होगा वही एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर आउटसाइड हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है और आफ्टर वर्ब आता है यानी वर्ब मैन वर्ब के बाद। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो है कितनी बार यानी हाउ ऑफन पूछने से, वर्ब से पूछने से, तो इसका आंसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ईट अर्ली। तो गाइज, वर्ब से कितनी बार पूछो तो आंसर आएगा।
तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है और बिफोर मैन वर्ब। फिफ्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या इंटेंसिटी। गाइज ये इंटेंसिटी ही बताता है कितना, हाउ मच। तो हाउ मच का जो रिप्लाई होता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज वेरी टायर्ड, तो यहाँ पर बच्चों एडजेक्टिव या एडवर्ब से कितना पूछो, और गाइज ये उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है, बिफोर आता है। तो हमारा यहाँ टायर्ड से पहले क्या आया है, वेरी। वेरी जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो इंटेंसिटी बता रहा है। और सिक्स्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, हाँ में, यानी यस नो यस वाले जो क्वेश्चन होते हैं गाइज, जैसे हाँ वाला, विश्वास वाला, ही सर्टेनली नोज इट। तो गाइज यहाँ ये जो है बिफोर मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब से पहले आता है या स्टार्ट में आता है, शुरू शुरू में आता है सेंटेंस के। सेवेंथ है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नहीं में, नो में जो इसका आंसर होता है गाइस। फॉर एग्जाम्पल सी नेवर लाइज, नहीं वाला इनकार। तो बच्चों यहाँ पर हमारा नेवर जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो ये जो है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है और बिफोर मेन वर्ब आता है, यानी मेन वर्ब से पहले आता है गाइस, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो या ना हो। तो नेवर हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एट्थ पर है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, भाई का आंसर मिलता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज क्राइंग बिकॉज ऑफ पेन, क्यों, पूछो क्यों। तो गाइज यहाँ पर हमारा बिकॉज है जो बता, बिकॉज ऑफ पेन बता रहा है, कारण बता रहा है, रीजन क्यों हुआ। तो ये सेंटेंस के एंड में आता है, ये शुरू में आता है। नाइन्थ पर है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। बच्चों ये एडवर्ब जो होता है इसे कनेक्टर एडवर्ब भी बोलते हैं, क्यों ये कनेक्टर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वेयर वैन वाई होते हैं ये कनेक्टर का भी काम करते हैं और क्लाउज कनेक्टर होते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में वेयर हमारा जो है रिलेटिव एडवर्ब हुआ। टेंथ है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्न पूछने वाला। जैसे व्हाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हुए। तो यहाँ पर व्हाई जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई ये हमारे एडवर्ब होते हैं इंट्रोगेटिव। और बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए बिगिनिंग में आते हैं। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी यानी डिग्री। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी वह एडवर्ब होता है जो किसी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को की इंटेंसिटी यानी गहराई या मात्रा को दर्शाता है, यानी कितना, हाउ मच का रिप्लाई होता है। ट्रिक टू आइडेंटिफाई, एडजेक्टिव या वर्ब से कितना पूछो, जो जवाब दे वही हमारा एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे वेरी, टू, क्वाइट, रादर, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, रियरली, रियली, एक्सट्रीमली, टोटली, नियरली, इंटियरली, सो। ये हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होते हैं, ये मात्रा हद बताते हैं किसी चीज की। नंबर 2 पर आता है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एम्फेटिक एडवर्ब्स। एम्फेसाइज वाले एडवर्ब्स डेफिनेशन समझ लेते हैं। एम्फेटिक एडवर्ब्स होते हैं जो किसी बात को स्ट्रोंगली या फोर्सफुल्ली या ड्रामेटिक तरीके से जोर यानी एम्फेसाइज देकर बोलने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर, जो बात को स्ट्रोंगली जोर देकर कहे, जैसे सच में, जरूर, वास्तव में, वे होते हैं हमारे एम्फेटिक एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल रियली, ट्रूली, certainly, definitely, clearly, surely, undoubtedly, undoubtedly, obviously, indeed। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट एम्पैथिक एडवर्ब हैं।
बच्चों डिफरेंस इन वन लाइन, मैं एक लाइन में आपको डिफरेंस बता देती हूँ एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी और एम्फैटिक एडवर्ब में कितना दर्शाता है। एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी जो होता है कितना दर्शाता है, और एम्फैटिक जो है जोर या इम्पोर्टेंस दर्शाता है। तो गाइस के एग्जांपल देख लेते हैं हम। सी रियली इज वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों यहाँ पर रियली जो है हमारा एम्फैटिक एडवर्ब हुआ, जोर दे रहा है सेंटेंस पर। और वेरी जो है इंटेंसिटी एडवर्ब हुआ, क्योंकि कितनी सुंदर है ये बता रहा है। तो ये फर्क होता है इंटेंसिटी में और एम्फैटिक एडवर्ब। बच्चों ये दोनों एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस कर लेते हैं, 2-4 सेंटेंस लेती हूँ। नंबर 1, आई एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। तो यहाँ पर जो है एब्सोल्युटली जो है ये इंटेंसिटी बता रहा है। सेकंड, ही श्योरली डिजर्व द अवार्ड। तो यहाँ पर श्योरली वर्ड जो है ये एडवर्ब है और ये एम्फेसाइज कर रहा है। थर्ड है हमारा सी इज टोटली एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर टोटली जो है बच्चों ये इंटेंसिटी बता रहा है। फोर्थ है आई ट्रूली बिलीव इन यू। तो ट्रूली जो है गाइस ये एम्फेसाइज कर रहा है। तो फिफ्थ है हमारा इट वाज सो फनी। तो बच्चों यहाँ पर सो वर्ड जो है ये इंटेंसिटी बता रहा है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। बच्चों हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये मोस्टली इसके बाद में जो है एल वाई लगा हुआ होता है। जैसे मोस्ट मैनर एडवर्ब्स एंड इन एल वाई से ही एंड होते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, हैप्पली, शैडली। पर ऐसा नहीं है कि हर एल वाई वाला हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो। बच्चों जब हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। और सेकंड है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्लुएंसी बूस्टर होता है बच्चों, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। एग्जाम्पल, आई यूजुअली वेकअप अर्ली। तो यहाँ पर यूजुअली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों अब नंबर 1 दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। मैनर यानी कैसे, हाउ का आंसर होता है। ही रन्स क्विकली। तो वर्ब से कैसे पूछो तो हमारा आंसर जो होगा वही मैनर होगा। टू टाइम कब यानी व्हेन से आंसर पूछो। तो सी अराइव्ड यस्टरडे। तो हमारा यहाँ पर यस्टरडे जो है टाइम है। वर्ब से कब पूछो। थर्ड प्लेस कहाँ, वेयर, यानी वर्ब से वेयर पूछो। तो दे लीव नियर बाई। तो नियर बाई हमारा प्लेस है गाइस। फोर्थ है हमारा फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, हाउ ऑफन। तो वर्ब से पूछना पड़ेगा हाउ ऑफन। तो उसका आंसर जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो ऑलवेज हमारा फ्रीक्वेंसी है। फिफ्थ डिग्री, कितना, हाउ मच का रिप्लाई। तो एडजेक्टिव से कितना पूछो तो जो हमारा रिप्लाई होगा वो हमारा डिग्री होगा। जैसे सी इज वेरी स्मार्ट। तो कितना स्मार्ट है, एडवर्ब ये एडजेक्टिव से पूछो तो वेरी, वेरी हमारा डिग्री है। आई होप गाइस आपको एडवर्ब जो है क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड थैंक यू। बाय बाय।